काफी पिछड़े प्रजापति समाज बिहार कुम्हार प्रजापति सम्मान समारोह का तत्वावधान में 9 सह प्रतिनिधियों सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। औरंगाबाद शहर के ठाकुरबाड़ी स्थित सूर्य मंदिर के प्रांगण में इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री पिंटू कुमार ने कहा कि आज़ादी के 78 वर्ष बीत जाने के बाद भी प्रजापति समाज राजनीतिक रूप से काफ़ी पिछड़े हुए हैं। आने वाले चुनाव 2025 विधानसभा चुनाव यदि किसी भी राजनीतिक पार्टी ने प्रजापति समाज को अनदेखा किया तो का सामना करने पड़ेगा। आज प्रजापति समाज का राजनीतिक भागीदारी नगण्य है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आगामी मई माह में पटना के मिलन हाई स्कूल में प्रजापति हुंकार रैली किया जाएगा, जिसमें से प्रदेश भर से समाज के लोग जुटेंगे और राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करेंगे। प्रजापति समाज का हमेशा ही राजनीतिक तरह से पर इस्तेमाल किया जाता है। आइए क्या कहें, सुनिए। हमारा सामाजिक संगठन है जो 92 में रजिस्टर्ड और 90 से चलती आ रही है, बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति। आज प्रत्येक वर्ष लोकतंत्र के विभूति और उसको मानने वाले हम लोग हैं और संगठन जो है वो लोकतंत्र से ही हमारी चलती है। जिस तरह से आस्था इस देश में लोकतंत्र पर रखा जाता है, संविधान से हमारी देश चलती है, उसी तरह हम लोगों का एक संविधान है बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति का, उसी को हम लोग मानते हैं और उस किताब के अधीन ही हमारी संगठन चलती है, जिसका नियम है, बायलॉज है कि प्रत्येक वर्ष 3 साल पे प्रत्येक जिला में चुनाव होता है और प्रदेश का भी लगातार चुनाव होती है। तो यहाँ पे आज 9वां अधिवेशन है औरंगाबाद जिला में। यहाँ पे जिला चुनाव के लिए अधिवेशन में सारे लोग एकत्रित हुए हैं और मुख्य इसका उद्देश्य है कि यहाँ पे प्रदेश में भी अभी कुछ दिन पहले चुनाव अगस्त में हुआ था, जिसका वहाँ पे भी प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री की चुनाव होती है, वहाँ पे हुआ और इसके बाद अब औरंगाबाद के जिला में आ गई। तो आज यहाँ पे नामांकन हुई है, जो प्रक्रिया है वो सारा पुटअप कर लिया गया है और उसमें किसी प्रकार की निर्विरोध कोई यहाँ पे सदस्य नहीं है। इसलिए सम्मानजनक जो भी है सम्मान, यहाँ पे सम्मान प्रतिभा सम्मान समारोह, जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह यहाँ पे इसी के साथ साथ यहाँ पे चली आ रही है। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो संगठन है वो 3-4 प्रकार की काम करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक, चारों मुद्दा पे संगठन काम करता है। और जिसका उद्देश्य है कि अभी तत्काल फिलहाल 2025 में विधानसभा चुनाव भी है, तो एक कार्यक्रम करने की भी मुख्य उद्देश्य है। इतने जो जिले के हमारे पूरे प्रजापति समाज के लोग इतनी मजबूती से जो कार्यक्रम दिए हैं, ये एक प्रकार की इंडिकेशन है वो सत्ता पे बैठे माननीय महोदय को और विपक्ष में जो यहाँ पे सरकार चला रही है, सारे पार्टियों के ये अल्टीमेटम है कि देश के आजादी के बाद अब तक इस समाज की भागीदारी राजनीति की नगण्य है। इसकी पूरा करने के लिए हम लोग तत्काल जल्द मई महीने में एक बहुत बड़ा प्रजापति हुंकार सम्मेलन मिलर हाई स्कूल में हम लोग करने के लिए लगातार रणनीति बन रही है। और ये यहाँ पे जिला से भी आज मैसेज जाएगी कि हम लोगों को मई महीने में एक एकजुटता का परिचय देते हुए पूरे पटना को पाठ देना है और अपनी हक अधिकार के लिए आज तक जो नहीं हुआ था, इतिहास के स्वर्ण अक्षर में इस बार समाज लिखेगा कि अपनी हक और अधिकार कैसे ली जाती है। वहां पे धरती पे जाकर सारे लोग बताएंगे। सारे लोग उसी उद्देश्य से यहाँ पे बैठे हुए हैं। राज्य और केंद्र सरकार यह दावा कर रही है कि सभी का विकास, सारा राजनीतिक दल वाला एक ही चट्टा बट्टा का थाली है, सबका एक ही ये रहता है कि जो पिछड़ा होता है, वंचित होता है, शोषित होता है, कमजोर वर्ग होते हैं, उन लोगों को बराबरी का अधिकार आज तक देश के बाद अब तक नहीं दिया है। कांग्रेस का लिस्ट उठा के अभी देख लीजिए कितने बिहार में पूरे जिले अध्यक्ष हैं। आरजेडी का पिछड़ा समाज में आने वाली 1.5% 2% आबादी है, कितने जिला अध्यक्ष बनाया। जेडीयू के वही स्थिति है, सारे लोग हद तक सारी पार्टियां एक ही रास्ते पे चल रही है। केवल अब तक अति पिछड़ा के साथ दोहन हुआ है। अति पिछड़ा का आज तक कभी किसी ने सम्मान नहीं दिया है। केवल अति पिछड़ा के नाम ले लेके यहाँ पे जननायक कर्पूरी ठाकुर के चेहरा को आगे करके केवल यहाँ पे अति पिछड़ा को केवल बैकडोर में रखी जाती है, फ्रंट लाइन पे कभी नहीं जाती है। और ये सारी पार्टी अति पिछड़ा का भी दुश्मन है जब तक पूर्ण रूपेण भागीदारी नहीं दे देती। 2025 के विधानसभा चुनाव में इसका हिसाब पुख्ता कर देंगे। उसी के लिए तो ये तो झलक है आपकी। जिले से शुरुआत हो चुकी है, लगातार प्रत्येक जिला में हमारा कार्यक्रम चल रहा है, दौरा चल रहा है। जस्ट पिछले बेगूसराय में अधिवेशन हुआ था, अभी अन्य जिला में चल रही है।
तो यही है कि जो प्रत्येक जिला में अपने समाज को लोगों को हम लोग इसी बहाने एकजुट कर रहे हैं, और वहां पे जिला अध्यक्ष सचिव है जो समाज के लोग जिसको नेतृत्व करने पे जिसकी भरोसा करते हैं जिला में, जो अपने आप को जो अपने समाज के लोग मजबूत जिसको मानते हैं कि हमारे समाज के दुख रुख में और रक्षा करेंगे और समाज को साथ लेकर चलेंगे, उन लोगों को यहाँ पे जिला अध्यक्ष सचिव की आज ताज देंगे, उनको अपना यहाँ पे जिला अध्यक्ष सचिव बनाएंगे, अपने नेतृत्वकर्ता को चुनेंगे, और यही लोग वहाँ पे एक बहुत अच्छी लकीर खींचे। समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज के मात्र प्रदेश महामंत्री के होने के नाते इस बिहार के 19 से 20 लाख आबादी इस समाज के जिम्मेवारी कंधे पे है। इस नाते मैं यही कहूंगा कि ये समाज मेरा अभी वर्तमान स्थिति में जिस तरह से मजबूती के साथ है, एक प्लेटफॉर्म पे है। आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरा प्रजापति समन्वय समिति है, जो अन्य बहुत सारे जातियों में बहुत सारे समुदाय में देखे होंगे 2, 4, 5, 7, 8 संगठन बनी हुई है, लेकिन हमारी जाति में मात्र 90 से आज तक एक संगठन चली आ रही है, वो भी रजिस्टर्ड संगठन है। तो अपने समाज के सारे लोगों से मैं यही कहूंगा कि आप लोग एकजुटता का परिचय दें, परिचायक बने, और इस बार समन्वय समिति के साथ मजबूती के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चले, जो अब तक नहीं हुआ है इस बार 2025 में होकर। आप बोले पूरी ठाकुर जी के आगे कर पर लोग राजनीति कर रहे हैं। अति पिछड़ा में वो ऐसा भी 2 लोग जाति है उसमें है अति पिछड़ा में, वो रह लायक है कि नहीं रह लायक? आज भी कहते हैं, अगर उस तरह से देखा जाए जिसकी आर्थिक स्थिति संपन्नता है, जिसकी शैक्षणिक स्थिति बेहतर है, जिसकी अभी जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी जनगणना जातीय कराएं, उसका ग्राफ आप देख लीजिए, वैसी जाति को लेकर अति पिछड़ा जाति में डाले हैं जिसका शैक्षणिक व्यवस्था करीब 28% से ऊपर है। वो आर्थिक स्थिति उसका बहुत की काफी मजबूत है। वो पिछड़ी जाति में भी मतलब कि अपने आप को दबदबा समझता है, और वैसी सशक्त मजबूती की जातियों को अपनी पॉलिटिकल कुर्सी बचाने के राजनीति करने के लिए इस अति पिछड़ा कर्पूरी जी के सोच को गला घोट दी गई है इस सरकार। ऐसे अगर अति पिछड़ा के जो लोग इसमें शामिल हैं, तो अति पिछड़ा के लोग तो पीछे वाले के कैसे आगे बढ़ देंगे? यही तो हम भी बोल रहे हैं कि जो सरकार में आगे चल के क्या कीजिएगा विधानसभा में? हमारी लगातार उसके लिए अति पिछड़ा फ्रंटलाइजेशन पे बहुत विभिन्न संगठन बिहार में आवाज उठा रही है कि जो सशक्त और मजबूत जो जातियां हैं उसको अति पिछड़ा श्रेणी से बाहर किया जाए। मूल रूप से कर्पूरी ठाकुर जी के जिस समय जो बनाई गई थी उसके अंतर्गत जो अति पिछड़ी जातियां है उसको रखा जाए, और जो वास्तव में अति पिछड़ी लायक जो जातियां हैं उसी को रहा जाए। मजबूत जातियां को लाकर इसमें इन लोगों के सारा हक और जो अधिकार है वो सारा विलुप्त की जा रही है।